बच्चों, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, सेक्शन बी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल आने वाला है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वही न्यूमेरिकल करेंगे, उसी टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक क्या होती है, उसमें जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है। उन क्वेश्चंस को करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे जो फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं, तो वो कौन कौन से होंगे आप लोगों के। सबसे पहली बात बच्चों, आप लोगों को लोग के जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को आने चाहिए। जैसे आप लोगों का पहला फॉर्मूला है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास क्या है log 2 इंटू 3 है, तो इसको जब मैं लिखूंगा बच्चों तो कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा log 2 प्लस log 3। तो ये आप लोगों का क्या है, पहला फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं बच्चों दूसरे फॉर्मूले की, तो वो है आप लोगों का log a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास क्या है log 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, log 2 माइनस log 3। अब बात करता हूं बच्चों तीसरे फॉर्मूले की, तो वो है आप लोगों का log a रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log a। तो इसका क्या मतलब है बच्चों आप लोगों के, इसका क्या मतलब है बच्चों आप लोगों का, जैसे मेरे पास क्या है log 2 रेज टू पावर 3 है। अगर मैंने इसको सोल्व करना है तो क्या करूंगा, जो n है, n यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का 3 है, तो यहां पर आप लोग क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, और यहां पर क्या आ जाएगा log 2 होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का कौन सा था बच्चों, आप लोगों का थर्ड फॉर्मूला था। अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं, तो ये आप लोगों का क्या है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303, और आगे क्या लिख दोगे बच्चों, लॉग लिख दोगे। तो ये सिंपल लॉग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बच्चों इस चैप्टर में अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं, तो आप लोगों को log 1 से लेके log 10 तक वैल्यू बच्चों आप लोगों ने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। क्योंकि आप लोगों को पेपर के अंदर जो आप लोगों का log टेबल है वो मिलने वाला नहीं है, तो आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सिंपल आप लोगों को सिंपल log देगा। जैसे 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -4, तो ऐसे करके आप लोगों को क्या देगा बच्चों, वो न्यूमेरिकल देगा। ज्यादा आप लोगों को टफ नहीं देगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर log टेबल नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, log 1 से लेके log 10 तक आप लोगों ने वैल्यू याद कर लेनी बच्चों। आगे बात करें बच्चों, इसमें एंटी लॉग भी निकालते हैं। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, एंटी लॉग भी निकालते हैं। अब देखो एंटी लॉग कैसे निकालना है, आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर डेसिमल से पहले देखना है। डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट है आप लोगों का, 15 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको 10 रेज टू पावर में क्या करना है, आप लोगों ने 10 की रेज टू पावर में लिख देना है। जैसे यहां 15 है, तो यहां हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 10 रेज टू पावर क्या कर दिया, यहां पर 15 कर दिया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या है, 0.59 है। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप लोगों ने यहां पर ये 3 के पास आएगा या 4 के पास आएगा, तो कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे यहां पर आ गया आप लोगों का 0.59, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहां पर देख रहे होंगे आप लोग log 3, तो log 3 की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की, वो आ रही है 0.48। अगर बात करें log 4 की वैल्यू, तो वो कितनी आ रही है आप लोगों की, वो आ रही है आप लोगों की 0.60। तो इसका मतलब जो 0.59 है बच्चों, वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो इसको ऐसे समझ सकता हूं, जैसे मान लो कि 3.1 हुआ, log 3.1 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 0.49। अब ऐसे करके मैं आगे की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा, तो जो 0.59 है तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर log 4 कितना है आप लोगों का, 0.60 है। तो इसका मतलब जब आप लोगों की log 3.9 जब आ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी आप लोगों की, 0.59। तो ऐसे करके बच्चों आप लोगों ने क्या लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगानी है, तब जाके आप लोगों ने इस एंटीलॉग को, तब आप लोग बच्चों इस एंटीलॉग को सोल्व कर पाओगे। बाकी जो आप लोगों का फॉर्मूला रहता है इस चैप्टर के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला रहता है आप लोगों का। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना है। क्या बच्चों, ये ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब बच्चों ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों आप लोगों के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है, लोग, यहां पर ऑक्सीडाइज जो आयन हो रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन को डालेंगे आप लोग,
और जो आयन रिड्यूस्ड हो रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन को आप लोग यहां रखोगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल रहता है, वहां पर आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है। उसके लिए आप लोगों ने बच्चों ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके सिवा भी इसके अंदर आप लोगों का न्यूमेरिकल रहता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। यहां पर आप लोगों ने बच्चों क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे पूछ रहा है आप लोगों से। तो ये थे बच्चों आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के फॉर्मूला हैं वो सारे यहीं पर मैंने लिख दिए हैं। अब इसी के बेस पे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों का, ये बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखनी बात है कि आप लोगों ने जो भी गिवन होगा वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट ई सेल फॉर गिवन सेल इफ ई नोट सेल इज 2.7 वोल्ट, Mg2 पॉजिटिव 0.01 मोलर, Cu2 पॉजिटिव 0.011 मोलर कॉपर। तो आप लोगों ने इसको कैसे करना है, तो आप लोगों ने यहां पर कौन सी लगेगी, नॉन्स्ट इक्वेशन लगेगी। आप लोगों ने पहले क्या करना है, यहां पर लिखना है सॉल्यूशन। अब क्या करना है आप लोगों ने यहां पर, इसके बाद में स्टेप होगा आप लोगों का गिवन, कि आप लोगों को गिवन क्या है। तो गिवन अगर मैं देखूं तो इसके अंदर आप लोगों को ई नोट सेल दिया है। कितना दिया है बच्चों आप लोगों को, 2.7 वोल्ट दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, Mg और यहां क्या लिख लेना है, Mg2 पॉजिटिव। मतलब एक तरह की ये Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिख के दी हुई है, कितनी, 0.001 मोलर। और अगर देखो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करना है, यहां से उठाना है 1, 1 उठा लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है, उसके बाद यहां पर क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। अब देखो यहां से यहां तक चलना है आप लोगों ने, कितने डिजिट चल रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट चल रहे हैं, ऊपर 3 लिख दो इसके। और कहां से चले, लेफ्ट टू राइट चले। जब ये याद रखना, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहां पर जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो किसका निशान आएगा, पॉजिटिव का निशान आएगा। और आप लोगों ने एम लिख देना है। इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। आगे आप लोगों को दिया हुआ इसने किसकी, कॉपर 2 पॉजिटिव, और आप लोगों का क्या है, कॉपर है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहां पर क्या है आप लोगों की, कॉपर है। यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों ने इसको लिख देना है 0.0001। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग, इसको कन्वर्ट कर लेना, 0.001 मोलर है तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, 1 इंटू क्या हो जाएगा आप लोगों का, कितने पॉइंट चल रहे हैं आप लोग बच्चों, पॉइंट यहां लेके जाना है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 10⁴। अब कहां चल रहे हैं आप लोग, लेफ्ट टू राइट, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, उसके आगे क्या लगा देना है, आप लोगों ने उसके आगे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क लग गया। अब क्या करना है आप लोगों ने, नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कर लेनी है। क्या यूज कर लेनी है, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और यहां पर होगा आप लोगों का 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log ऑक्सीडाइज्ड, मैं ओ करके लिख रहा हूं उसको, और क्या लिख रहा हूं, रिड्यूस्ड। अब याद रखना इसके अंदर क्या करना आप लोगों ने, एन की वैल्यू देख लेनी। एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर Mg2 पॉजिटिव है, यहां क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ई नोट सेल कितना आया, 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। लोग ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है हमेशा ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और जो आप लोगों की राइट हैंड साइड होती है उसमें हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसका मतलब Mg2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, 2.7। अच्छा बच्चों मैंने यहां पर छोड़ दिया, मैं अगले स्टेप में पहुंच गया, तो मैं ठीक कर लेता हूं इसको, यहां पर लिखना था मैंने। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं लिख रहा हूं Mg2 पॉजिटिव। और यहां पर क्या होगा आप लोगों का, Cu2 पॉजिटिव। बच्चों यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, ओनली आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है आप लोगों ने। किसकी लिखनी है, आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2,
log, अब Mg2 पॉजिटिव, ये आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 इंटू किसकी कॉपर की क्या कंसंट्रेशन है 10 रेज टू पावर माइनस का 4 है। आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट, यहां पर बच्चों क्या है आप लोगों का, यहां पर पॉइंट है 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log, इसको ऐसे लिख दूं मैं 10 रेज टू पावर माइनस का 3, और यहां क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस, इसको मैं काट लेता हूं बच्चों 0.0295, ये आएगा आप लोगों का 0.0295 log। अब देखो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले को ऊपर लेके चले जाना है, इस 10 रेज टू पावर माइनस 4 को ऊपर लेके चले जाना है, तो यहां क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 3। जब इस 10 रेज टू पावर माइनस 4 को ऊपर लेके जाना है तब इसको पॉजिटिव बना देना और इसको मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने, तो क्या बन जाएगा, आगे कर रहा हूं इसको सोल्व में, आगे क्या बन जाएगा आप लोगों का ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295, और यहां से क्या होगा, यहां क्या बच जाएगा आप लोगों का बच जाएगा log 10 रेज टू पावर 1 बच जाएगा ना। देखो बच्चों बेस जो है बराबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दो, ये जो इसकी पावरें होंगी वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 10 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और log 10, कौन सी आइडेंटिटी यूज की बच्चों, मैंने यहां पर लिख रहा हूं कौन सी आइडेंटिटी यूज की, आप लोगों की log a रेज टू पावर n यूज किया, वो वाला फॉर्मूला यूज किया। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों आप लोगों का, उसके लिए होता है जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आप लोगों का, यहां पर लिख रहा हूं इसको मैं, यहां पर n log a, वो वाली यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295। अब आप लोगों को पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0295 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, जब हम लोग माइनस करेंगे इसको तो यहीं पे माइनस कर रहा हूं मैं 2.7000, क्योंकि यहां पर मुझे क्या करना है माइनस करना है 029, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों यहां से 2 ही डिजिट ले रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं, यहां पर 0 आएगा यहां पर, क्योंकि 0.0295 आप लोगों को माइनस करना है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं मैं 3 ही डिजिट उठा रहा हूं, इसको मैं यहां से कम कर रहा हूं, तो यहां जब आप लोग माइनस करोगे तो 10 में से कितने गए 9 गए, तो कितने रह गए बच्चों आप लोगों के 1, 9 में से 2 गए कितने रह गए 7, और यहां पर कितना आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा 2.671, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस करके वो कितना आ जाएगा 2.6, आप लोग ऐसे बोल सकते हो 7 वोल्ट, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था बच्चों आप लोगों का पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल, तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ऐसे ही करना है आप लोगों ने, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जब तक आप लोगों को अगर आप लोगों को सोल्व करने आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की, तो अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस 0.01 मोलर कैडमियम है, तो ये आप लोगों को क्या देके रखी है, ये देके रखी है सेल नोटेशन, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड पे क्या हो रही होगी रिडक्शन, क्या हो रही है आप लोगों की रिडक्शन हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं कि क्या क्या होगा, तो पहला काम गिवन लिखना है आप लोगों ने, गिवन कैसे लिखेंगे हम लोग, अब मैं सीधा क्या कर रहा हूं यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेंशन करके लिख रहा हूं, आप लोगों ने समझ जाना है। यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मैं लिख दूं, जिंक 2 पॉजिटिव किसके बराबर होगी, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर है, आप लोगों को आयंस की किसके बराबर दी हुई है 0.01 मोलर, और कैडमियम 2 इसको थोड़ा सा मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो 10 रेज़्ड पावर क्या हो जाएगा ये -2। अब आगे बात करूं कॉपर 2 पॉजिटिव की, यहां कॉपर तो नहीं है, यहां पर कैडमियम है, कैडमियम 2 पॉजिटिव कितना देके रखे, ये कितना देके रखा है आप लोगों को
1 मोलर। तो इसको ऐसे लिख दूं 1 इंटू 10⁻⁻1। बस बच्चों मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ये कि कैसे आप लोगों ने कंसंट्रेशन को मेंशन करना है वहां पर। मैं होता तो मैं सीधा क्या करता, फॉर्मूले में पुट कर देता, लेकिन आप लोगों ने समझना है इस चीज को। आगे मुझे क्या चाहिए होगा नॉन इक्वेशन के लिए, ई नोट सेल चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ई नोट रिड्यूस्ड माइनस ई नोट आप लोगों का ऑक्सीडाइज्ड। ये है आप लोगों की बुक्स के हिसाब से। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो कैसे, यहां पर ध्यान दोगे तो ई नोट सेल किसके बराबर है, जो ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव जिंक है उसका जो ई नोट है वो किसके बराबर है, -0.76 के बराबर है। और यहां पर कैडमियम 2 पॉजिटिव कैडमियम का कितना है, 0.40 वोल्ट है कि नहीं है। तो यहां पर ये देखना आप लोगों ने कि बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज लगा होता है ना, मतलब नेगेटिव वाली जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली बड़ी संख्या है। तो यहां क्या करूंगा मैं 0.40 यहां पर लिख देता हूं, 0.40 माइनस 0.40 माइनस, अब ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी ना, तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 0.76 वोल्ट। अब बच्चों इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये होगा आप लोगों का, यहीं पे कर लेता हूं मैं, यहां से 0.76 है, माइनस करूंगा किसको मैं, 0.40 को, तो क्या आ जाएगा 6, और यहां क्या आ जाएगा 7 में से 4 गए तो कितने रह गए 3, तो ये क्या आ जाएगा 0.36। यहां पर आप लोगों को ई नोट सेल दिख जाएगा। अच्छा, निकालने को क्या बोला है इसने निकालने को पूछा है ई सेल, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों को कौन सी इक्वेशन ध्यान में रखनी है, कौन सी आप लोगों को, जो आप लोगों को फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो याद रखना है नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या याद रखना है, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है आप लोगों की, नॉन्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑक्सीडाइज्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड। अब कई बार अगर आप लोगों को पता नहीं चलेगी कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो याद रखना जिसकी जितनी क्या होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और जिसकी जितनी कम नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जिंक 2 पॉजिटिव इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसीलिए ये जो स्पीसीज होगी आप लोगों की जिंक 2 पॉजिटिव है, मतलब जिंक जो है वो आप लोगों का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो कैडमियम है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। बस आप लोगों ने इसके अंदर अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ई नोट सेल कितना आ गया, 0.36 वोल्ट आ गया, और मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर दूं तो ये हो जाएगा, अब मैं सीधे काट रहा हूं इसको, 0.0295 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0295। और यहां पर लोग ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रही है, स्पीसीज जिंक हो रही है, तो जिंक 2 पॉजिटिव की आप लोगों ने कंसंट्रेशन लिख देनी है, इसको मैं 10⁻⁻2 लिख रहा हूं ऐसे करके, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है 10⁻⁻, क्योंकि यहां पर किसकी कौन रिड्यूस हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव। आप लोगों ने ध्यान रखना है यहां पर जिंक, तो जिंक 2 पॉजिटिव ऊपर जाएगा। यहां पर बच्चों में आप लोगों को इस स्टेप को जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में लिख के दे देता हूं। यहां आ जाएगा आप लोगों का जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव आएगा यहां पर। यहां हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट माइनस 0.0295 लोग जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻, आप लोगों का कितना आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, नहीं तो जगह नहीं बच रही है, तो नीचे लिखता हूं जरा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.0295 लोग जिंक 2 पॉजिटिव कितना बच्चों आप लोगों का, वो है 10⁻2, और कैडमियम कितना है आप लोगों का, कैडमियम है आप लोगों का 10⁻1। वही कहानी करेंगे अब हम लोग, ई सेल इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.0295 लोग, अब ये 10⁻1 ऊपर लेके चले जाना है, मतलब आप लोगों का ये हो जाएगा पॉजिटिव का। आगे बात करें बच्चों, आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.36 माइनस क्या हो जाएगा 0.0295, और यहां पर लोग क्या हो जाएगा आप लोगों का 10⁻, अब देखो ये माइनस दोनों आके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ का -1 यहाँ क्या बनेगा, -1 बनेगा।
तो ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0.36 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा माइनस का 1 और यहां क्या हो जाएगा log 10। आगे अगर हम लोग सोल्व करें इसको तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.36 माइनस, अब देखो ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 0.0295 आ जाएगा और log 10 तो आप लोगों को पता ही क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा 1। तो आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो यहां पर 0.36 और इसमें ऐड कर दूं मैं 0.295 तो ये हो जाएगा आप लोगों का 598 और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.389 वोल्ट आप लोगों का आंसर होगा बच्चों। तो ये था आप लोगों का कौन सा सेकंड न्यूमेरिकल। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल Mg2 पॉजिटिव 0.1 मोलर कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर सॉलिड ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, आप लोगों को ये सब चीजें देके रखी हुई हैं। अब बच्चों मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो वही काम करना आप लोगों ने, पहले गिवन लिखना है, पहले ये देख लेनी कि ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है आप लोगों की, कौन स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है कौन सी रिड्यूस्ड हो रही है। अगर मैं इसमें देखो यहां पर क्या है आप लोगों का नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो ये स्पीसीज क्या हो रही होगी ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी, और ये वाली स्पीसीज क्या हो रही होगी रिड्यूस्ड हो रही होगी। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो गिवन क्या है, गिवन है आप लोगों को Mg2 पॉजिटिव। अच्छा बच्चों आप लोगों की बुक्स के अंदर ना इसको थोड़ा सा इन्होंने ओवरऑल जो आप लोगों की रिएक्शंस होती हैं उनको बना के दिया होता, तो वो कैसे करते हैं देखो यहां पर, जैसे यहां पर है इसका मतलब ये है कि Mg क्या हो रहा है, यहां से मैं आप लोगों को रिएक्शन जो आप लोगों के बुक्स के थ्रू है उसको भी समझा देता हूं, उसके थ्रू भी समझा देता हूं। जैसे Mg है यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे आप लोग Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या हो रहा है कॉपर क्या कर रहा है इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, और ये भी किसमें होगा सॉलिड में। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ओवरऑल यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो काट देने हैं, MgS हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में यहां पर बनेगा क्या Mg2 पॉजिटिव और यहां आ जाएगा कॉपर। अब इस इक्वेशन के थ्रू आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि Mg ऊपर आएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखूंगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कहां लिखूंगा नीचे लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और याद रखना जो सॉलिड चीजें होती है उसकी हम लोग कंसंट्रेशन को हम लोग यूनिटी ले लेते हैं। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन में फिट करके बताता हूं कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहां पर क्या होगा S होगा। उससे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना कि नेक्स्ट इक्वेशन के लिए और क्या चाहिए होगा, मुझे ई नोट सेल चाहिए होगा। ई नोट सेल किसके बराबर होता है आप लोगों का, ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला, आप लोगों ने क्या लगा देना इधर, अच्छा इसको मैं ओ से ही करता हूं, इसको रिप्रेजेंट ओ से ही करता हूं। आप लोगों ने क्या करना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देनी है। तो जब बड़ी संख्या क्या है इसमें है बड़ी संख्या ये 0.34 और छोटी संख्या कौन सी है ये वाली संख्या है, तो माइनस माइनस 2.37। तो आगे इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.34 और ये प्लस हो जाएगा 2.37 हो जाएगा। जब आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का बन जाएगा ये 7 और 4 कितने हो गए 11 हो गए, और 3 3 कितने हो गए 6, तो 6 और ये 7 हो गया, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2.71 वोल्ट आ जाएगा आप लोगों का। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं किसके थ्रू, बुक के थ्रू। उसके साथ ही मैंने जो पहले समझाया उसको भी मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं। देखो अब कैसे लिखेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे किसको, नॉन्स्ट इक्वेशन को। किसको यूज करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन को। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग, मैंने क्या बोला मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, और यहां क्या लिख सकता हूं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आप लोगों का क्या रिएक्टेंट। जब बच्चों मैंने ये आप लोगों की जो इक्वेशन है नॉन्स्ट इक्वेशन लिखी,
इसमें मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी कंसंट्रेशन भरेंगे, उसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ओवरऑल रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को, तो ये क्या है आप लोगों के प्रोडक्ट हैं, और ये जो है आप लोगों के ये क्या है, रिएक्टेंट है कि नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन लोग। प्रोडक्ट क्या है आप लोगों का, प्रोडक्ट में किसकी किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, Mg2 पॉजिटिव की आ रही है, मैं यहां पर लिख दूंगा Mg2 पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा यहां पर, कॉपर सॉलिड होगा, यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और डिवाइड में क्या होगा यहां पर, डिवाइड में हो जाएगा Mg सॉलिड होगा आप लोगों का, ये इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूं, और साथ में क्या होगा यहां पर, साथ में होगा आप लोगों का कॉपर 2 पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता है जो सॉलिड सॉलिड होती है ना बच्चों, उसको हम लोग यूनिटी लिखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हम लोग 1 मानते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग Mg2 पॉजिटिव, और साथ में क्या हो जाएगा यहां पर, कॉपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया कि आप लोगों ने सीधा क्या करना है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी स्पीसीज, जो आयंस होगा उसकी कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है, और जो रिड्यूस्ड हो रहा होगा वो कहां लिखना है, नीचे लिखना है। तो आप लोगों को इतना सारा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन के क्या करो आप लोग, सीधा वही आ रखो, ऑक्सीडाइज्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड, वैल्यूज पुट करो, आंसर लेके आओ। अब क्या करो, इसमें भर दो। अब याद रखना यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 है। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना है आप लोगों का, ई नोट सेल की वैल्यू है आप लोगों की, ई नोट सेल है 2.71, और माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग Mg2 पॉजिटिव की कितनी है कंसंट्रेशन आप लोगों को, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 1 को कैसे मतलब Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू 10⁻⁻1, तो मैं 10⁻⁻1 लिख रहा हूं इसको। 0.1 को लिख सकता हूं ना ऐसे में, 0.1 को कैसे लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास ये Mg है 2 पॉजिटिव है आप लोगों का, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूं ना, इसलिए मैंने यहां पर 10⁻⁻1 लिखा है। आगे बात करूं मैं किसकी, जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो कितनी है आप लोगों की, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 यहां पर ढंग से लिख देता हूं बच्चों में, 10⁻⁻3। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस, इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 295, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.0295, मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, लोग, और ये क्या बच जाएगा आप लोगों का 10⁻⁻1, ऊपर की तरफ आया तो 10⁻⁻ क्या हो गया +3, तो क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। अब बच्चों यहां पर जगह बच नहीं रही है, मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहां कंटिन्यू करता हूं बच्चों आप लोगों के लिए मैं। अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट में जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है आप लोगों की, वो आ रही है ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0295 लोग। अब देखो 10⁻⁻ क्या है यहां पर, प्लस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 10⁻2 हो जाएगा। जब आगे सोल्व करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू 2.71 0.0295 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 लोग 10, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर 5 आएगा, तो देखो यहां पर जब मैंने इसे 2 से काटा था तो 0.0295 आया था, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो क्या आएगा मेरा 0.0591 नहीं आएगा, तो आगे मैं इसको सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591। अब इसको आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं 2.70710, तो ये हो जाएगा 0.025, ये बन जाएगा आप लोगों का 0.0591, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 0, और यहां से क्या होगा आप लोगों का 10 5, और यहां क्या बन जाएगा आप लोगों का 6, और ये हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2.6509, तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2.6, मैं 2 ही डिजिट लिख रहा हूं, आप लोग और भी लिख सकते हैं, तो ये आप लोगों का आंसर रहेगा इसके अंदर। तो ये था बच्चों आप लोगों का थर्ड न्यूमेरिकल,
तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों चीजों मतलब दोनों तरीकों से आप लोगों को बच्चों मैंने समझा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा ही ऑक्सीडाइज डिवाइड बाय रिड्यूस लिखूंगा और उसी से मैं आंसर सोल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों अगले न्यूमेरिकल की। तो वो है आप लोगों का फिफ्थ न्यूमेरिकल है आप लोगों का, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर सेल नोटेशन देके रखी है। क्या देके रखी है? सेल नोटेशन देके रखी है। यहां पर मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। क्या देके रखी है? सेल नोटेशन देके रखी है आप लोगों को यहां पर। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। और यहां पर देखो, यहां पर क्या लगाया? ये सोल्ट ब्रिज होता है, इसको सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। यहां पर क्या हो रही होगी? रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड में कौन आएगा? जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और Pb2 पॉजिटिव कहां आएगा? नीचे आएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, सोल्यूशन देखूंगा इसका मैं कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, गिवन लिखो इसमें। गिवन क्या होगा आप लोगों का? गिवन देखेंगे तो क्या है आप लोगों का? गिवन है आप लोगों को क्या क्या गिवन है? जिंक 2 पॉजिटिव है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, मोलर है। इसको मैं 1 × 10⁻⁻1 मोलर लिख सकता हूं। Pb2 पॉजिटिव है, उसकी कंसंट्रेशन देके रखी है, कितनी है? 0.02 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं मोलर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02, इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा बच्चों। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो ई नोट सेल निकालना है आप लोगों ने। क्या निकालना है? ई नोट सेल। फिर से बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस, ये ज्यादा माइनस है और ये क्या है? कम माइनस है। तो ये क्या होगी? बड़ी संख्या होगी और ये क्या होगी? छोटी संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा? -0.13 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा? -0.76 हो जाएगा। जब आप लोग इसको आगे सोल्व करोगे तो 0.13 वोल्ट प्लस का 0.76 बन जाएगा। आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम लोगों ने आगे इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 0.76। यहां पर बच्चों मुझे माइनस लगाना था, यहां माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लोग बच्चों मिक्स कर दो। किसके साथ में? नेगेटिव के साथ में। ये नेगेटिव है, 0.13 वोल्ट है। तो ये 0.76 है, माइनस करूंगा 0.13, 6 में से 3 गए तो 3 और 7 में से 1 गया तो कितना? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 0.63 वोल्ट जो है वो आप लोगों का क्या होगा? ई नोट सेल होगा। और निकालना क्या है? ई सेल निकालना है। तो यहां क्या करोगे? नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। अब मैं नॉन्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहां पर 2 आ गया और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में? लोग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है? यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, रिड्यूस्ड लिख देता हूं इधर। यहां क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना है आप लोगों का? 0.63 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग ऑक्सीडाइज्ड कौन है? ऑक्सीडाइज्ड जिंक हो रहा है तो लिख दो 10⁻⁻1 और डिवाइड में क्या लिख दो? डिवाइड में आ जाएगा Pb2 पॉजिटिव कितना आएगा? 2 × 10⁻⁻2। मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे हम लोग सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 0.0295 लोग, ये 10⁻⁻ ऊपर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो ये 10⁻⁻1 10⁻2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस 0.0295 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहां लोग 10⁻⁻, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे इसको अगर हम लोग सोल्व करें, आगे क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस 0.0295। अब इसको जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं मैं। 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 5 आ गया। अब आप लोगों ने कैसे करना है? ई सेल इज इक्वल टू 0.63 आ जाएगा माइनस 0.0295 और यहां क्या हो जाएगा? log 5 हो जाएगा। अब log 5 की वैल्यू कहां है? यहां है आप लोगों की लिखी हुई। log 5 की वैल्यू कितनी है?
आप लोगों की log 5 की वैल्यू है आप लोगों की 0.69, बस ये वैल्यू भर देनी है वहां पर, कितनी है आप लोगों की 0.69 है। तो बस इस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है आप लोगों ने, पुट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस 0.0295, और ये क्या थी आप लोगों की 0.69 थी। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, अब बोलोगे कि सर जी बिना इसके तो हो नहीं सकता कैलकुलेटर के, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। 0.63 है माइनस, अब आप लोगों ने पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, यहां से पॉइंट उड़ा देना है। 295 है यहां पर, मैं से लिख दूं इसको 295 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने डिजिट चलोगे, 4 डिजिट चलोगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 69 को मैं से लिख दूं 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2 लिख सकता हूं ना बच्चों, क्योंकि यहां पर जब मैं जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और यहां कितने डिजिट चला, 2 चला, और किसकी तरफ चला, लेफ्ट से राइट, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आगे आप लोगों ने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.63 माइनस 295, यहां पर ऐसे लिख देता हूं बच्चों में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस का 6 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब आप लोगों ने बच्चों क्या कर लेना, 69 और 295 को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। मैं यहां कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई, 69 है आप लोगों का 9 5 जा आप लोगों के 45, तो यहां आ जाएगा आप लोगों का 5, यहां आ जाएगा 4, और यहां क्या है 9 है, 9 9 जा कितने 81, तो ये हो जाएगा 5, यहां कितना आ जाएगा 8, 9 2 जा 18, 18 8 मतलब 8 कितने हो गए आप लोगों के, 18 प्लस 8 कितने हो गए 26 हो गए आप लोगों के। ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का, यहां पर ये बच्चों 5 है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, यहां कितना बच गया 3, 9 6 जा 54, तो ये कितना हो गया 7, और यहां कितना बच गया कैरी 5 बच गया, 6 2 जा आप लोगों के 12, और 12 प्लस 5 कितना हो गया आप लोगों का 17, तो 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 प्लस 7 कितने हो गए 13, यहां पर कितना हो गया 7 2 9 हो गए, और एक कैरी बचा था तो 10 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये बन गया आप लोगों का 20355। तो इसको बच्चों मैं मिटा रहा हूं ऊपर से, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ओनली बस इसके आंसर को ही छोड़ रहा हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों का ई सेल इज इक्वल टू 0.63, और माइनस में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये बनेगा 20355 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस का 6। अब क्या कर दो बच्चों, इसको अप्लाई कर दो, यहां पॉइंट है, आप लोगों ने कैसे करना है इसको, यहां पर आगे क्या करना है आप लोगों ने, ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस, अब पॉइंट इधर है, कितने डिजिट चलूंगा 1 2 3 4 5, एक डिजिट कम पड़ गया तो अपनी तरफ से एक जीरो लगा देनी है, यहां पर 0.20355, अब बन गए ना 6, तो ये वाली जो होगी ये यहां पर क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखो कैसे, जब मैं इसकी तरफ चलूंगा ना, जब यहां से पॉइंट लेके आना है तो आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर देना था, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, और कितना चलोगे 10 डिजिट मतलब 6 डिजिट आगे चलोगे तो वो आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि मैं कहां से चल रहा हूं, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं मैं। इसको बच्चों मैं आप लोगों को यहां करवा ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों को नहीं लगेगा पता। यहां पर मैं लिख सकता हूं ई सेल इज इक्वल टू 0.63, यहां से पॉइंट उठाना और यहां तक लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 0.02035। अब मैंने पॉइंट लेके आया हूं तो 10 अपनी मर्जी से लिख देना, कितनी डिजिट चल रहा हूं मैं 6 मतलब 6 डिजिट चल रहा हूं, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 तो पहले से ही था, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.63 माइनस 0.02035, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि देखो प्लस है 0 तो 1 आ जाएगा, तो 1 बचेगा ये। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको माइनस कर लेना, तो क्या हो जाएगा 0.63 से माइनस करूंगा बच्चों मैं 0.20, आगे मैं 3 डिजिट ही लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं, 0 आप लोगों का यहां पर आना था 020, तो कितना हो जाएगा 0 3 में से 2 गए तो 1, और यहां पर कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 0. ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये होगा 0.61 वोल्ट। तो ये रहेगा बच्चों आप लोगों का आंसर, एक्यूरेट आंसर आएगा, बस करने का तरीका यही है आप लोगों के लिए, बिना कैलकुलेटर के ऐसे ही करना पड़ेगा। वहां पर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, यहां पर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है आप लोगों का। चलिए, तो ये था आप लोगों का कौन सा 5th न्यूमेरिकल।
अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है। यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द निकल टू पॉजिटिव निकल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल निकल निकल टू पॉजिटिव 0.01। तो ये आप लोगों को देके रखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ओनली अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, निकल टू पॉजिटिव का। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। क्या लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन। अब पहले ये देख लेते हैं कि निकालना क्या है। आप लोगों को ये पूछ रहा है निकालने को क्या, निकल टू पॉजिटिव निकल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को पूछ रहा है। आप लोगों को देके क्या रखा है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर ये वाला आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके रखा है, कितना है 0.34 वोल्ट है। और ई सेल आप लोगों को देके रखा है, क्या देके रखा है, ई सेल आप लोगों को देके रखा है, कितना देके रखा है 0.59 वोल्ट आप लोगों को देके रखा हुआ उसने। अब आप लोगों को पता है ई नोट सेल किसके बराबर होता है, ई ऑक्सीडाइज्ड, ई नोट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है बच्चों, सॉरी, ई नोट रिड्यूस्ड, ई नोट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर देखोगे तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बोल सकता हूं मैं कि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दूं मैं, ई नोट आप लोगों का, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन वाला पहले आएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर ई नोट निकल टू पॉजिटिव निकल, ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है आप लोगों की, नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग ऑक्सीडाइज, क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है निकल, उसकी कितनी इलेक्ट्रॉन, उसकी जो आप लोगों की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो कितनी है आप लोगों की। यहां पर मैं बच्चों पहले यहां पर आयंस की फॉर्म में लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना रहे आप लोग, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। कॉपर टू पॉजिटिव, अब क्या करो, अब बस वैल्यू पुट कर दो इस नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पर क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू है 0.591, 0.59 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ई नोट सेल में ई कॉपर टू पॉजिटिव की दी हुई है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कितनी देके रखी हुई है आप लोगों को वैल्यू 0.34 वोल्ट, और इसकी वैल्यू देके नहीं रखी है, किसकी, निकल टू पॉजिटिव की, वही तो पूछ रहा है आप लोगों से। आगे क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, निकल की क्या है आप लोगों की जो कंसंट्रेशन है 0.01 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों 10 रेज टू पावर, यहां पर लोग लगेगा पहले, यहां पर मैं लोग लगा देता हूं, और इसको बच्चों कैलकुलेटर को ऊपर ले जाता हूं मैं। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का लोग, और साथ में 1 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का कॉपर की कितनी कंसंट्रेशन है 0.1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर माइनस का 1। लग गया बच्चों पता। अब क्या करना है, 0.59 इधर आ जाएगा, और यहां क्या होगा 0.34 ई नोट निकल टू पॉजिटिव डिवाइड निकल माइनस 0.0591, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं 591 डिवाइड बाई 2 लोग, इसको ऐसे लिख दूं मैं बच्चों 10 रेज टू पावर माइनस का 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 1। जब ये ऊपर की तरफ आएगा, अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे अगर हम लोग सोल्व करें तो होता है ये आप लोगों का निकल टू पॉजिटिव निकल 0.0591 2, ये बच्चों आप लोगों का माइनस है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर मैं माइनस अलग साइन से लगा देता हूं, अलग कलर से लगा देता हूं, यहां पर हो जाएगा माइनस, और n आप लोगों का कितना आ जाएगा 2, और लोग तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 2, ऊपर की तरफ आएगा तो 10 रेज टू पावर क्या हो गया 1, तो ये बन जाएगा 0.599 इज इक्वल टू 0.34 माइनस ई नोट निकल टू पॉजिटिव निकल, और जब आप लोग बच्चों इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का बच्चों क्या 10 रेज टू पावर माइनस का 2 है, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आगे फिर से वही कहानी होगी 0.59 0.34 माइनस ई नोट निकल टू पॉजिटिव
निकल माइनस 0.0, तो इसको जब काटोगे तो 0.0295 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, माइनस का 1 log 10 हो जाएगा। आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.59 0.34 माइनस ई नोट निकल टू पॉजिटिव निकल, और ये प्लस का बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0.0295 हो जाएगा। आगे जब बच्चों इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, आगे यहां पर सोल्व कर रहा हूं बच्चों, मैं थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखो मैं यहीं पर इसको कर लेता हूं, सोल्व कर लेता हूं यहीं पे। देखो ये माइनस का है, ये दोनों किसके हैं, पॉजिटिव के हैं, तो मैं ऐड कर देता हूं इनको। क्या कर दूं मैं, ऐड कर देता हूं इनको। जब इनको ऐड करेंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब मैं ऐड करूंगा 0.34, मैं यहीं पे कर देता हूं बच्चों कैलकुलेटर पे जल्दी से, 0.34 है, और इसमें ऐड करूंगा मैं 0.021 प्लस आप लोगों का होगा 0.0295, तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 0.3695 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 0.59 और इज इक्वल टू ई नॉट निकल टू पॉजिटिव निकल। बच्चों मैं जल्दी से कैलकुलेटर में सोल्व कर देता हूं जल्दी जल्दी से, बाकी मैंने समझा दिया कि कैलकुलेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.59 और यहां पर हो जाएगा ये प्लस 0.3695 हो जाएगा। अब आगे जब करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.59 माइनस 0.369। बच्चों बस मैं 3 डिजिट ले रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं। और यहां पर एक चीज देखने वाली है, यहां पर इसके साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आप लोगों ने यहां पर क्या लगा देना है, माइनस। यहां पर क्या लगा देना है, माइनस। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहां पर ये होगा इक्वल टू माइनस लगेगा यहां पर, तो ये किसका होगा, ई नॉट निकल टू पॉजिटिव निकल होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 0.59 से मैं माइनस कर देता हूं सीधा, यहां पर हो जाएगा 0.590 माइनस, ये हो जाएगा आप लोगों का 0.369, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का ई नोट, अभी मैं माइनस ही लगा रहा हूं इसमें, ई नोट निकल टू पॉजिटिव निकल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये आ जाएगा 0.221 के बराबर आ जाएगा वोल्ट के। आगे अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो ये मैं बोल सकता हूं, अब मैं इस नेगेटिव को किसकी तरफ लेके जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, निकल टू पॉजिटिव, यहां हो जाएगा निकल टू पॉजिटिव और यहां पर निकल। अच्छा ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, ये हो जाएगा ई नोट निकल टू पॉजिटिव निकल, और ये आ जाएगा माइनस 0.221, आप लोगों का आंसर होगा इसका वोल्ट। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा बच्चों 0.221 वोल्ट, किसमें, माइनस में, अगर वहां नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो ये था बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल, कौन सा था, 6th न्यूमेरिकल था। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो वो है आप लोगों का जिंक क्लोराइड इज डिप्ड इन द 0.1 मोलर। बच्चों यहां पर क्या होगा, ये मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट है। द सोल्ट इज 95% डिसोसिएट एट दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन दैट। अच्छा इसको करने से पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, देखो यहां पर एक चीज ये है कि यहां पर आप लोगों के 2 इलेक्ट्रोड नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन लगती है बच्चों वो कौन सी लगती है, जैसे ये है Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए अलग नस्ट इक्वेशन लगानी है आप लोगों ने। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का m सॉलिड, तो इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग वो होती है E सेल इज इक्वल टू E Mn पॉजिटिव, यहां पर m माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log, और यहां क्या होता है m सॉलिड है और डिवाइड में क्या आ जाएगा Mn पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब Mn पॉजिटिव नहीं, यहां पर बोल सकता हूं मैं m रेज टू पावर n पॉजिटिव। अब जो सॉलिड वाली होती है उसको हम लोग क्या, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मानते हैं, तो E सेल किसके बराबर हो जाएगा, E Mn पॉजिटिव और यहां m माइनस 0.0591 n log 1 डिवाइड बाय Mn, मतलब यहां पर m रेज टू पावर n पॉजिटिव आएगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव, ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक आप लोगों को ये ई नोट की वैल्यू देके रखी है माइनस 0.6 वोल्ट देके रखी हुई है, देके रखी है।
अच्छा, और क्या क्या चीज दे के रखी है बच्चों आप लोगों को, अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बोल रहा है द सोल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये बोल रहा है कि जिंक सल्फेट का सोल्ट है, मान लिया मैंने कि क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इसकी कंसंट्रेशन पहले जब टूट नहीं रहा था, इसकी कंसंट्रेशन जब भी टूटेगा तो किसकी फॉर्म में टूटेगा, जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट की फॉर्म में टूटेगा, टूटेगा बच्चों ऐसे। अब देखो, जब ये टूट नहीं रहा था, इसकी कंसंट्रेशन होगी 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी हो सकती है। तो अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन हुई और इसमें से इसका क्या हुआ, ये 95% डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया, 95% डिसोसिएट हो गया। मैं बोलूं कि मेरे पास एक रोटी है, मैंने क्या किया, उसमें से 90% रोटी खा ली, तो मैंने कितनी खाई, 90% खाई, और बची कितनी, जो उस रोटी में से उस रोटी का 90% निकालोगे और उसको जब माइनस करोगे पूरी रोटी से, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, बची हुई रोटी मिल जाएगी। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो कि ये आप लोगों की क्या है, पूरी रोटी है, उसमें से मैं 90% खा गया, 90% खा गया मैं, ठीक है। यहां पर ये तो आधा ही खाया मैंने, तो ये 90% कुछ ज्यादा ही खाएगा वो, तो यहां पर मैं इसकी थोड़ा नीचे बना देता हूं, नहीं तो आधी खाई फिर वो 50% हो जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि मैंने ये पूरी रोटी है, उसमें से 90% खा गया। मैं पूछूं आप लोगों से, बताओ कितनी रोटी बची आप लोगों के पास, कितनी सी रोटी बची, तो आप लोग बोलोगे कि सर जी ये 90% तो आप लोग खा गए, बची कितनी 10%। तो कैसे किया, आप लोग मान सकते हो ये पूरी रोटी कितनी थी, 100 थी, उसमें से कितना खा लिया मैंने, 90%, मतलब 90 खा गया मैं, तो कितना बचा आप लोगों के पास, 10% ही तो बचा होगा, मतलब 10% हिस्सा तो बचा होगा आप लोगों के पास में। तो वही कहानी बोल रहा है ये। तो अगर मैं बोलूं ऐसे, किसमें से इसका कितना 95% चला गया, मतलब अल्फा चला गया, तो ये बनेगा भी कितना, सी अल्फा। तो सी जो है आप लोगों का कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, वो है आप लोगों की, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी आप लोगों के पास, जिंक 2 पॉजिटिव आएगा 95% किसका कंसंट्रेशन, कितनी 0.1 मोलर, इतना ही बनेगा ना। अच्छा, मैंने कितना हिस्सा खाया, जो इसमें से टूटा होगा ना वही हिस्सा तो खाया होगा मैंने, तो इसलिए सी अल्फा होगा, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 0.1 है, 95% है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.095 मोलर के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों आगे, तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। अब क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर भर दूंगा क्वेश्चन को, मतलब जो वैल्यूज दी होंगी इसके अंदर भर दूंगा और आंसर आ जाएगा मेरा। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई एम एन पॉजिटिव, मतलब आप लोगों को इसकी जो ई नोट की वैल्यू, यहां पर ई नोट लिखना पड़ेगा मुझे, तो ई नोट कितना देके रखा है जिंक का, वो देके रखा है -0.76 वोल्ट, और ये हो जाएगा -0.0591 डिवाइड बाय, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, log 1 मोलर कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, जिंक की, वो हो जाएगी 0.095 मोलर। अब क्या कर दो बच्चों, अब सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ई सेल इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लूं तो आप लोगों को पता ही है 0.0295, तो आंसर आ जाएगा 0.0295, और ये हो जाएगा आप लोगों का log 1, और इसको बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं log 0.095 लिख सकता हूं इसको मैं यहां पर। जब आगे सोल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट माइनस 0.0295, log 1 की वैल्यू 0 बच्चों, और ये गिवन है आप लोगों को, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो वहां पर मेंशन की होगी log की वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, और log 0.095 की वैल्यू लिख के दी हुई है, कहां पर है आप लोगों की, देखो ये दे के रखी है आप लोगों को log 0.095 की, तो वो वैल्यू क्या है आप लोगों की, यहाँ पर कितनी दे के रखी है आप लोगों को, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का माइनस, और यहां पर है आप लोगों का log, तो ये -1.022 आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ई सेल इज इक्वल टू 0.76 और यहां पर 0.0, तो ये तो बन जाएगा आप लोगों का, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो रहेगा कौन,
इसके साथ में ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा, तो नेगेटिव होगा यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बाहर माइनस का लगा हुआ है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 1.022, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 0.62, तो ये किस में आएगा आप लोगों का 0.76 माइनस, बच्चों मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 1.022, ये आंसर आ गया आप लोगों का 0. यहां पर माइनस लगेगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा -0.3, यहां पर 0, यहां पर एक और 0 आएगा 0.301, तो ये आप लोगों का, अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं किसको, ये आप लोगों का ऐड कर देता हूं इसमें 0.76, तो ये आंसर आ जाएगा 0.79 वोल्ट, आप लोगों का आंसर आ जाएगा माइनस के अंदर ई सेल। तो ये था बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, यहाँ कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा, बाकी आप लोगों ने याद रखना पेपर के अंदर मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर बताया है कि कैसे कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। तो ये था आप लोगों का न्यूमेरिकल बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है आप लोगों का रिप्रेजेंट द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस, तो ये आप लोगों को देके रखिए, अगर यहां पर देखोगे Mg है यहाँ पर किसमें, अभी इसके यहाँ पर जब यहाँ पर जा रहा है तो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो मतलब Mg की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और Ag की क्या हो रही है, आप लोगों की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, यहां से थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ये बोल रहा है कि Ag कन्वर्ट इनटू किसमें 2Ag में, तो यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि कैसे इसमें हुआ होगा, तो इसके अंदर होता क्या है। आप लोगों ने पहला काम करना है सॉल्यूशन, पहले मैं ओवरऑल रिएक्शन बताता हूं आप लोगों को कैसे करनी, देखो यहां से Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से Ag क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो कन्वर्ट हो जाएगा Ag के अंदर। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, 2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा Mg, और जब इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया होगा तो 2Ag बना होगा, यहां पर 2Ag बना होगा, तो इन्होंने ओवरऑल रिएक्शन लिख के दी हुई है बच्चों आप लोगों को, 2Ag होगा यहां पर पॉजिटिव, और ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाएगा 2Ag, और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब सीधी नंस्ट इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591, अच्छा n कितने आए बच्चों, देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ जाएंगे, लोग ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Mg हो रहा है, तो Mg के ऊपर क्या आएगी, कंसंट्रेशन होगी, Mg2 पॉजिटिव, पता लग गया ना बच्चों मैंने क्यों लिखा है Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर क्या हो रही है, Mg की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है आप लोगों की, और यहां किसकी आ जाएगी, Ag पॉजिटिव की आ जाएगी। अच्छा बच्चों एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पर Ag के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो आप लोगों ने ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा होगा ना, इसको इसके रेज टू पावर में लिख देना है, क्या करना है, इसके रेज टू पावर में लिख देना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डाल के देखेंगे, क्या करेंगे, ई सेल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग, अच्छा आप लोगों को पता बच्चों Mg2 पॉजिटिव किसके बराबर आएगा बच्चों, इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी है 0.13 है, तो भर दो आप लोग 0.13 मोलर भर दो, और डिवाइड में Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख दूं 1 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड, मैं ऊपर क्या हो जाएगा, इसका रेज टू पावर 2 हो जाएगा, जब आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अच्छा बच्चों मैंने ई नोट सेल की वैल्यू नहीं भरी होगी तो भर देता हूं, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों आप लोगों को, यहाँ पर 3.17 दी हुई है, कहीं बुरा मान गए तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग, अच्छा मैं 13 को ऐसे लिख दूं बच्चों, 13 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लिख सकता हूं ना बच्चों, ऐसे में लिख दिया मैंने, तो
ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3.17, इसको मैं 0.0295 लोग, अच्छा बच्चों यहां पर ये वैल्यू छूट गई 1 इंटू 10⁻, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 10⁸ माइनस का 8। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा 13 इंटू 10⁻, माइनस का 2 10⁻, का 8 प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे इसको, ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 लोग 13, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर मैं सीधा इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का लोग, यहां पर प्लस लग जाएगा, मैं प्लस लगा रहा हूं बच्चों, पता लग जाएगा आप लोगों को क्यों लगाया मैंने, प्रॉपर्टीज यूज की बच्चों। 10⁻, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आप लोगों का। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 0.0295 लोग 13 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 1.114। ठीक है बच्चों, यहां पर हो जाएगा 6 लोग 10, लोग 10 आप लोगों को पता है कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बच्चों मैं बाद में करता हूं मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 1.14 प्लस 6। आगे बच्चों हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 7.114 हो जाएगा। अब बच्चों जल्दी से मैं क्या कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 7.114, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 0. ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3.17 माइनस 0.2098, ये हो जाएगा। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे मतलब 0.02 नहीं, यहां पर हो जाएगा 3.17 माइनस ये हो जाएगा 0.2098, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का कितना 2.9602 वोल्ट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ई सेल जो होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2.96 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का 8th न्यूमेरिकल। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन कॉपर प्लस 2 Ag आप लोगों को देके रखा, तो इसके लिए आप लोगों ने बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला, ये जो आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला है ये वाला आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, याद रखना। इसके केस में ई सेल जो होता है इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल है, एडिशनल न्यूमेरिकल है, इनको भी देख के जाना है आप लोगों ने। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे यहां पर क्या है आप लोगों का ई नोट सेल है, आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगानी है, ई नोट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय n log k, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बच्चों। अब ई नोट सेल कितना देके रखा है 0.46, भर दो इसको, 0.46 है। अब देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो आप लोगों के n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी, और ये log k है आप लोगों का। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.462 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0591 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log k हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा आप लोगों का, जैसे 0.462 है तो ये हो जाएगा 0.46 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर बोल सकता हूं, वैसे तो सीधा ही कर देता हूं मैं, ये आ जाएगा आप लोगों का 92, 0.92 आ जाएगा, डिवाइड करूंगा इसको 0.0591 से। करने का तरीका वही है बच्चों आप लोगों का, पहले सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि डेसिमल हटाओ पहले, तो वैसा ही करना होता है इसके अंदर। अब मैं सीधा कर देता हूं इसको, यहां से डिवाइड करना है 0.92 डिवाइड करना है किसको आप लोगों को, इसको किसके साथ डिवाइड करना है 0.0591 के साथ में, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का 15.56 आएगा आप लोगों का log k। अब क्या निकालना है, मुझे k निकालना है, तो मतलब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा।
एंटी लॉग जब मैं इसका लूंगा बच्चों किसका 15.56 का, तो देखो ये डेसिमल से पहले आ रहा है तो इसको किसकी रेस टू पावर में लिख लो, 10 की रेस टू पावर में लिख लो। और 56 देखो जैसे लोग आप लोगों के पास 3 किसके बराबर आ रहा है, आप लोगों का किसके बराबर होता है 0.47 के बराबर होता है, और log 4 जो होता है वो आप लोगों का कितना होता है बच्चों, आप लोगों का वो होता है 0.60 होता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है कि कहां लाई कर रही है, इनके बीच में लाई कर रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3.7 या 3.8 इतना आप लोगों का क्या हो रही होगी, वैल्यू बीच में लाई कर रही होगी, तभी ये आप लोगों का 5.6 आ रहा होगा। तो इसका क्या होगा, ये एंटी लॉग हो गया बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का कैलकुलेट डेल्टा आर जी नोट। आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है रिएक्शन की। रिएक्शन देके रखी है बच्चों आप लोगों को, क्या देके रखी है, रिएक्शन देके रखी है आप लोगों को। याद रखना बच्चों यहां पर इस वाले में अप्रोक्सीमेशन जितनी हो सके अप्रोक्सीमेशन लगाना है, अप्रोक्सीमेट में आप लोगों ने आंसर निकालना है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक्यूरेट ही निकालना है, आप लोगों ने बस अप्रोक्सीमेशन लगानी है इसमें। आगे बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें आप लोगों को डेल्टा आर जी नोट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आप लोगों का माइनस एन एफ ई नोट, दिया है ई नोट दे के रखा है, अच्छी बात है। ई नोट आप लोगों को क्या किया हुआ है, इन्होंने दे के रखा हुआ, बहुत अच्छी बात है। फैराडे कांस्टेंट भी दे के रखा हुआ है हम लोगों को। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, डेल्टा आर जी नोट निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा, बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो डेल्टा जी, और यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट है कितना है 96500, ये दिया हुआ है। ई नोट आप लोगों को दिया हुआ है, ई नोट कितना दिया हुआ है आप लोगों को 2.71 देके रखा है, बस मल्टीप्लाई ही करना है इसको, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आप लोगों का 2.71 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5233030। और ये किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देना आप लोगों ने, डिवाइड कर देना है। इसको क्या करूंगा मैं आगे, यहां पर बोलता हूं, यहां पर करेंगे हम लोग इसको 1000 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 523.03 किलो जूल पर मोल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात आप लोगों को। कई बार क्या होता है ना बच्चों, एक और इसका टाइप ये बन सकता है कि आप लोगों को क्या हो सकता है, वो डेल्टा जी नोट आप लोगों को क्लम करके दे किसके साथ में, इक्विलिब्रियम के साथ में, तो ऐसे करके भी आ सकता है। वहां से आप लोगों को पहले ये नोट निकालने को, क्योंकि जुड़ सकते हैं कहीं पे भी जुड़ जाते हैं ये न्यूमेरिकल, किसी के साथ भी तोड़ मरोड़ के बन जाते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल जो होते हैं किसी भी टाइप का। तो ये थे बच्चों आप लोगों के किसके, आप लोगों के केमिकल काइनेटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप लोगों ने।